साथियों नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करूंगा कि तीन आलसी थे और तीनों खाना खाने बैठे थे। तो खाने में नमक कम था। अब तीनों में उठने आलसी थे तो इसके नाते कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने शर्त लगाया कि जो भी पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो हुआ क्या कि अब तीनों 3 दिन तक जो है पड़े रहे, उसी तरह बेहोश हो गए। तो मोहल्ले के लोगों ने देखा कि अरे भाई ये तो गिर गए, और जानकारी हुआ सबको। तो तीनों को जलाने के लिए ले गया गया, और जब ले गए उनको जलाने के लिए, जो पहले को उसमें जलाया गया, जलाने के लिए तैयारी की गई, उसको आग लगाने की तैयारी हो रही थी, तब तक वो बोल उठा अरे मैं ज़िंदा हूँ। तब तक दो और बोल उठे कि मैं भी ज़िंदा हूँ। और फिर उसके बाद बोले कि चलो भाई अब तुम नमक लेके आओ। तो कहानी का पूरे अगर आप समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो मेरा बस केवल कहने का अर्थ इतना ही है कि हमारे जितने भी संविदा के साथी हैं पूरे परिवहन विभाग में, वो उन्हीं आलसी की तरह हैं, और मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं नमक पहले नहीं लाऊंगा, आप लोग भी नमक लाएं, कम से कम सहयोग करें, और पूरे प्रदेश में कम से कम एकजुट नहीं होंगे तो आने वाले समय में कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इस समय देखिए कोहरे का समय है, ठंड का समय है, और तमाम दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि आप लोग जो है 35 यात्री लेकर आइए, 36 यात्री लेकर आइए, रात्रि सेवा में गाड़ी कम चलाइए। सब लोग जानते हैं कि हर साल ये सीज़न आता है और इस समय सवारियां कम रहती हैं, और ये पहली बार की व्यवस्था नहीं, हर बार की व्यवस्थाएं हैं। अगर हम अपना किलोमीटर नहीं पूरा करेंगे, दिन पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा वेतन कैसे मिलेगा, ये हम भी जानते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि एक फिक्स वेतन कर दिया जाए। जितने भी चालक परिचालक बंधु हैं, जहाँ पर भी काम करने वाले हैं, सबको एक फिक्स वेतन कर दिया जाए और न उनकी कटौती की जाए। तमाम लोड फैक्टर के नाम पे कटौती की चर्चा आ रही है। अभी बीच में ढाबे वाला मामला था, तो ढाबे पे भी रोक लग गया है। संयोग से भगवान कृपा हुई है और ढाबे पे रोक लग गया है, अच्छा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, कम से कम आप लोग जगिए। अभी देखिए एक वीडियो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बदतमीजी हो रही है। देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर ड्राइवर है। मैं बात कर रहा था तो उसको मैं चाहता हूँ दूसरी तरफ मोड़ा जाए, देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं परिवहन विभाग में, किससे ज़्यादा चर्चा हो रही है, कौन सी बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अभी कैसरबाग डिपो की घटना के बारे में चर्चा कर रहा था कि कैसरबाग डिपो में किस तरह चालक प्रचालक जो है आपस में मारपीट कर रहे थे इनकम को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ एक परिवहन मंत्री जी का बयान आ गया है कि अगर कोई भी चालक प्रचालक या से वाद विवाद होती है तो उसमें जो है रासुका लगेगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेपर की कटिंग है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे परिवहन मंत्री जी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम करें परिवहन विभाग के बारे में। तमाम गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक और मंत्री जी हैं जिनका बयान तो थोड़ा सा अटपटा है, अलग है। और अपने मंत्री जी का भी बयान अटपटा था, जिसका हमने कई बार विरोध भी किया था, लेकिन इस बार अच्छा बयान दिए हैं और अच्छा सोच रहे हैं परिवहन विभाग में और संविदा चालक परिचालक या जो भी परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं सबके लिए। तो अच्छी बात है। लेकिन जो वहीं परिवहन विभाग के दूसरे कर्मचारियों द्वारा कहा गया केशव प्रसाद मौर्य जी से कि परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, जैसा बांदा डिपो का मामला था, चाहे अन्य वो भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे थे कि परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, परिवहन विभाग में बहुत दिक्कत हो रही है सब जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए। तो केशव प्रसाद टोन कसते हुए, जिसे उन्होंने कहा, खुद अपनी सीट हार गए हैं लेकिन उन्होंने टोन कसते हुए कहा अरे घबराओ नहीं, मैं बस अड्डे के स्थान पर हवाई अड्डा बनवा दूंगा। तो मैं भी जानता हूं कि आपकी इतनी व्यवस्था नहीं और इतनी औकात भी नहीं है कि आप बस अड्डे को हवाई अड्डा बना दें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बस अड्डे पुराने हैं पूरे परिवहन विभाग में, जहाँ जहाँ डिपोज हैं हमारे, अगर उनको आप नया करा दें अपनी सरकार में, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, कुछ ना करें तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें चालक प्रचालक को सोने की व्यवस्था हो जाए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था गोरखपुर डिपो का, जिसमें एक चालक जो है गैस पे जो है खाना बना रहा था और तमाम लोगों ने उसको मजाक के तौर पे, और पेपर की कटिंग भी निकल गई कि खाना बनाते हुए बस अड्डे पे दुर्घटना हो सकती है, बस में आग लग सकती है, यात्रियों के साथ दिक्कत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने एक बार पत्रकार महोदय आपने कभी सोचा कि चालक प्रचालक कैसे सोते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप तो अपने घर में रजाई में सोए हुए हैं, हाँ, लेकिन क्या आपने सोचा कि चालक प्रचालक किस तरह को डिपो पे व्यवस्था है कि नहीं? किस डिपो पे चालक प्रचालकों का रेस्ट रूम है, कहीं है? अगर आप कहीं
जाते हैं, रैन बसेरा आपने देखा होगा, तमाम चीज़ें आपने देखी हो। क्या चालक परिचालक के लिए कोई बस अड्डे पे व्यवस्था है जहाँ पे चालक परिचालक रुक के रात को सो सके? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई साहब। बस में ही खाना है, बस में ही सोना है, ये एक शौचालय बाहर बना हुआ है। नहीं तो अगर वो भी सुविधा नहीं रहती तो आदमी क्या करता है? तो ये सब चीज़ें हैं, पहले हकीकत को जानिए, समझिए, तब उसके बाद अपना पेपर की कटिंग और अपने वीडियो को वायरल करिए कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कभी हम लोग के दर्द को महसूस करेंगे तब ना। ढाबे पे हम लोग खाना खाते हैं, पेट निकल जाता है, वहाँ जो तंदूरी रोटी मिलती है पछता नहीं है, और लगातार महीने में 22 दिन 23 दिन हमको घर से बाहर रहना पड़ता है, घर का खाना नसीब नहीं होता है। तो आप लोग इस तरह की भावना मत रखिए कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा मलाई वाला खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम बीमारियां इन्हीं खानों से होती हैं। और ढाबे पे क्या व्यवस्था है, बार बार वीडियो के माध्यम से, तमाम सूचनाओं के माध्यम से दिया गया, लेकिन आप लोग कभी उसको उजागर नहीं करेंगे ना, आप कर पाएंगे। आपके इतने व्यवस्था नहीं है। केवल आप पत्रकार हैं और फ्री में यात्रा कर सकते हैं, इससे अधिक आपकी व्यवस्था नहीं है। न रोडवेज के खिलाफ कभी लिख पाएंगे, न लिखने की व्यवस्था है आपकी। बुरा तो लगेगा, जो करना हो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी विकलांग का मामला, कल मैं बस यात्रा कर रहा था और देखा मैंने, वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया, आप देखिएगा कि कैसे एक विकलांग जो है, विकलांग कुछ विकलांग हैं जो बहुत दूसरे टाइप के हैं, जिनकी मानसिकता गंदी है। आपको भगवान ने विकलांग बना दिया, आप क्यों विकलांग बन के तैयार है भाई? और बहुत सारे विकलांग हैं जो मेडल लिए हैं, विश्व में नाम कमाए हैं, तमाम लोगों को लोग जानते हैं उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे विकलांग हैं जो सोचते हैं कि 10-20 रुपया आप अपने, भाई आपके साथ फ्री यात्रा है, पता है परिवहन विभाग में फ्री यात्रा कर सकते हैं। आपके साथ एक आदमी फ्री जा सकता है जो भी 80% से ऊपर है, सभी लोग जानते हैं। वो 90% था, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके साथ एक आदमी जो था, जो दारू पी के नशे में था, उससे 40-50-100 रुपया ले लिया और कहा आपका टिकट नहीं लगेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, जो भी मुझे सूचना मिली, मैंने वीडियो भी बनाया और आप उसको देखेंगे भी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का काम, आप जो भी विकलांग महोदय अगर कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा काम मत करिए। परिचालक को बहुत दिक्कत का सामना, आपका कुछ नहीं होगा, बेचारे का WT बन गया, विभाग से अलग से पैसा कटेगा, वहाँ पे अलग पेनाल्टी लगेगी, 3-4 जगह शोषण होगा। उसके बाद अगर वो ऑफिस में जाएगा तो अलग से उसका आधा 1 घंटे का समय लगेगा, बर्बाद होगा और शोषण होगा। एक मानसिकता और उसका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसको लिखा जाएगा कि हाँ इसका एक WT बना गया है। तो वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में बनारस की एक पेपर की कटिंग आई है, आप उसको स्क्रीन पे देखिएगा अभी, कि उसमें आप अगर अयोध्या जाना चाहते हैं पूरे परिवार के साथ तो आप गाड़ी बुक करा के रोडवेज की लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप घूम के शाम को फिर उसी गाड़ी से वापस आ सकते हैं। तो 5,000 एडवांस जमा करना पड़ेगा, बाकी जो टिकट का पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये एक नई पहल है, पहले से भी होता था लेकिन बहुत लोग लाभ नहीं उठा पाए हैं। मैं एक बार स्कूल के बच्चों को लेकर गया था अयोध्या में घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को लेकर गया, 3-4 घंटा 5 घंटा हम लोग थे वहाँ पे, वो सब घूम के आए, फिर शाम को हम लोग लेके आए। तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो उसमें तमाम ये एक अच्छी पहल है और इसमें चंदौली, विंध्याचल, गाजीपुर, जौनपुर, काशी, कैंट जो है, इन डिपो की घटना है और इनको आदेश मिला हुआ है। तो आप जा सकते हैं। बनारस का बड़ा अच्छा शुभारंभ है। गोरखपुर में भी हो सकता है, अगर कोई अयोध्या जाना चाहता है तो आप आके 5,000 रुपया जमा करके और परिवहन विभाग की कोई भी बस लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो रासुका वाली बात है ये भी बड़ी अच्छी बात है, तो इसको भी एक अच्छी पहल माना जाए। लेकिन जो इनकम को लेकर परेशान किया जा रहा है, जो अभी 27 तारीख को बैग जमा करने की बात हो रही है, तो आउटसोर्सिंग वाले जितने बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे साथ जो हम लोग थे, 2006 की घटना है, 2006 में हम लोग ज्वाइन किए थे और 1 साल चला, 8 में जो है कंपनियां भग गई। तो जब कंपनियां भग गई तो हम लोगों द्वारा आंदोलन किया गया और आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को रखा गया और हम लोग फिर परिवहन विभाग के संविदा के तौर पर आए। लेकिन आप लोगों की संख्या क्या है क्या नहीं थी, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी, पूरे प्रदेश में हम थे और हम लोगों ने एक बड़ा 2 दिन का कार्यक्रम रखा था। 2 दिन हम लोग डिपो पे न कहीं गए, न खाए पिए, वहीं आराम किए। तो आप लोग भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर हो सकता है कि कंपनियां भग रही हैं या कंपनियों का काम है कम से कम रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे जो भी व्यवस्था है, लेकिन अगर नहीं करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका दोष है।
तो इन सब चीज़ों को आप समझिए और एकजुट होइए। एकजुट होकर काम करना चाहते हैं तो करिए, और कुछ करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको मैसेज पहुंचाने। अरे बड़ा दूर ले जाए फांसी में डाले हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है भैया, बात से हमारा मतलब नहीं, हमको पैसा। अजय बताए आपके साथ हैं वो? हाँ, तो उन्हीं से पैसा दिलवाओ। WT बनल बाद के पैसा भरे बताओ? कंडक्टर का नुकसान हुआ कौन भरेगा? अब इनको बताया है कि भाई हमारे साथ तब कैसे बन गया है? पूछा था तो ना बताते नहीं। अब बताओ ना, बताओ ना हो जाए, बताओ ना होगा उनका वो अपन हिंदू मुस्लिम ये ना बचाओ जला ये ना बोला देखा गलत काम करबो पैसा भरो, देवे को तो देवे पड़ी देवे। बात सुनो, एक और चीज भाई, मान लो इनका जो नुकसान वैल्यू भइल, अब इनके 1500 अलग से कटी विभाग में, वो तो तू देवा नहीं। जो एजा फसल में पैसा उतना तो पेमेंट करा दो। हमारे साथ एक आदमी जा सकेला, बिल्कुल जा सकेला। तो तोहर नाम पता बतैले में कहाँ गड़बड़ा हो गइल? पता नहीं हो जाए तो केंगा बतैला कि अधिकारी लिख दिला से तोहर WT? गूगल पे फोन पे चलावे लो कि उसे चलवा दे भेजवा दे पैसा। कितना सही लो बैठ के गजब बात बा। क्या नाम हो इनका? मोहम्मद। इनका क्या नाम हो? इनको ओम प्रकाश नाम हो, उनको ओम प्रकाश नाम, इनको मोहम्मद इनके दवाई जो जगह तड़ा इनका अंगला तो दारू पियले मानो, दारू पियले मानो ना। अब बताओ, अब देखा अपन गेम मत समझाओ, ये दारू पियले मन के चेहरा से लगाता पियले मन नहीं पियले मन बताओ। हाँ, पुलिस बुलावल ना, बोलो पुलिस बुलावल ना, जांच करावल ना, बोलो जैसे तो भीतर बढ़िया चल। हाँ, जैसे तो हेतना लोग पब्लिक बैठल बा, चुतिया लाए बैठे के आधा घंटा से परेशान करो। हाँ? बताओ क्यों कहाँ जाएगा, क्यों कहाँ जाएगा, जा रहे हैं ना लोगों को परेशान करता रहा। मान लो विकलांग बड़े तो और सम्मान बांटे तो और बहुत कुछ बांटे, आप इनका पैसा दिलवा दीजिए, बात खत्म कराइए। हाँ, तो पैसा ना लेना, तो पैसा निकाल ले, तू पैसा निकाल दे ले, बात भाई लगा पैसा देवे के बात भइल हुई। कौन गाँव हो तो कौन गाँव हो इनका? अरे कहीं और से आ रहा है जवान, देख नहीं रहे इसका शरीर बैग देखिए, ये गांव से नहीं आ रहा है, आना इनके गांव का है। दे दे पैसा, दे दे, खत्म करे बवाल मर दे। काटवा रही तब तू ही यार, हाई पैसा ले लो, पैसा देते ना, हाई पैसा देता ना, इनसे पैसा लो। अरे रखिए, जो मिला था तो रखिए, आ कार्ड आके देवरिया आप ले लीजिए कल बस स्टेशन पे। हाँ, कल पैसा 1500 रुपया चाहिए, पूरा कुछ 1000 रुपया दो, जितना उनको लगल बा उतने ना भरबा।